पूरा इंटरनेट बस एक न्यूज़ के पीछे भाग रहा है कि मौनी एंड सूरज नाम्बियार का डिवोर्स हो रहा है और इंस्टा पे अनफॉलो करना एक सिग्नल है ताकि लोग खुद ही समझ जाए कि यस, हम एक दूसरे से अब मतलब नहीं रखना चाहते। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में दिशा एंड सोनम बाजवा का क्या रिलेशनशिप ऐड किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि एक डिटेक्टिव ने मौनी रॉय का वो हिडन रियलिटी सामने ला दी है, जिससे उनके डिवोर्स की ये न्यूज़ लोगों को राइट डिसीजन लगने लगी है। उस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्टेड, इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हाइप दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं। आज का एपिसोड कोई आम गॉसिप नहीं होने वाली। आज हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल ब्रेकअप की जिसने 2026 के मई महीने में इंटरनेट पर आग लगा दी है। हम बात कर रहे हैं मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के बीच की उस दरार की जिसका सबूत अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में दिख रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा था या फिर इसके पीछे दिशा पटानी और बॉलीवुड का वो पुराना लैवेंडर मैरिज वाले राज है? इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और पूरा डिटेल जानना चाहते हो इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। और अदर साइड आज हम रेडिट के पुराने थ्रेड से लेकर लेटेस्ट इंस्टाग्राम अनफॉलो तक सब कुछ एनालाइज करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं वही बोल रही हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। फैक्ट या फिक्शन, वो फैसला आपका है। वी आस्क द क्वेश्चन, लेट्स गो। पार्ट 1, द इंस्टाग्राम अनफॉलो मॉडर्न डे डिवोर्स सिग्नल। सबसे पहले स्क्रीन पर ये न्यूज़ देखो। 12 मई 2026 ताज़ा खबर है कि मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। 2022 में गोवा में इनकी ड्रीमी वेडिंग हुई थी, बंगाली और साउथ इंडियन दोनों रीति रिवाजों से। 4 साल बाद अचानक से डिजिटल डिस्टेंसिंग क्यों दिख रही है? स्पेकुलेशन ये है कि सिर्फ अनफॉलो नहीं हुआ है बल्कि मौनी ने अपने फीड से सूरज के साथ कुछ रिसेंट फोटोज भी रिमूव कर दी है। लेकिन उनकी शादी की फोटोज अभी भी है, लेकिन सूरज के अकाउंट पे कोई भी फोटोज नहीं दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या ये डिवोर्स लोडिंग है? सूरज के कमेंट सेक्शन में लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि वेडिंग पिक्चर्स क्यों डिलीट कर दी है, इज एवरीथिंग ओके। बॉलीवुड में जब भी कोई कपल अनफॉलो करता है तो वो अक्सर सेपरेशन का पहला ऑफिशियल सिग्नल होता है। पर सबसे ज्यादा अजीब पैटर्न देखने को मिला तब जब दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया, पर सूरज ने दिशा को अनफॉलो नहीं किया है। इसका रीजन तो पता नहीं क्या ही हो सकता है, बट बहुत सस्पिशियस भी लगता है। अब बात करते हैं मौनी एंड दिशा, सिस्टरहुड और सोलमेट्स। स्क्रीन पर ये वायरल बर्थडे विश देखो। नो मैन डिजर्व्स यू। मौनी ने दिशा के लिए ये लाइन लिखी थी। अब इसको ध्यान से समझो। बॉलीवुड में 2 एक्ट्रेसेस की इनसेपरेबल दोस्ती कमी दिखती है। इनके वेकेशन पिक्चर्स, डिनर डेट्स और हैंड होल्डिंग मोमेंट्स ने हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। इवन मैं अभी जब सोशल मीडिया पर सूरज एंड मौनी की पिक्चर्स देख रही थी, उसमें से 50% डेटा तो सिर्फ और सिर्फ दिशा एंड मौनी की पिक्चर से भरा हुआ है। अब क्या ये गर्ल पावर है या फिर ये लैवेंडर मैरिज का वो सेटअप है जहाँ पे हस्बैंड एक ऑफिशियल कवर है और असली इमोशनल बॉन्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ है? रेडिट पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मौनी और दिशा की दोस्ती नॉर्मल फ्रेंडशिप से थोड़ी सी वार्म लगती है। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, वो वीडियो देखकर आप पूरी डिटेल समझ जाओगे। दिशा का नाम सोनम बाजवा के साथ भी काफी उछाला गया है। दोनों को अक्सर गर्ल्स ओनली डेट्स पर भी देखा जाता है। जनवरी 2026 में जब दिशा को सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया था तो मौनी ने तुरंत उसे सपोर्ट भी किया था। तो क्या दिशा की ये BFF इमेज एक्चुअली उनकी रियल आइडेंटिटी को कवर करने के लिए है? बॉलीवुड में एक थ्योरी है, जब आप अपनी रियल पर्सनैलिटी खुलकर नहीं दिखा सकते तो आप बेस्ट फ्रेंड को टैग यूज करते हो। दिशा, मौनी और सोनम, क्या ये सब एक ही सर्कल का हिस्सा है जो इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक खेल रहे हैं? इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग न्यूज़ पर। Recently, private detective Tanya Puri recalled working on some of the bizarre cases of her career, including some from Bollywood. She mentioned one particular case about a female actor who has apparently been fooling her fans and her partner for years. She mentioned a female actor who has been a part of the industry for a while and how this actor hit a snag in her career at one point. Tanya revealed that while the actor is romantically involved with someone, she is an actress who has been a part of this industry for quite some time. She wasn't getting a lot of work at one point in her career, and her image in the industry is very clean and reputable. She is also romantically involved with someone, but that is all just for show, said Puri.
She added that in order to maintain the lifestyle she had grown accustomed to, the actor started working as an escort. She added the actor is actually working in the capacity of an escort. She meets people and charges money for her appearances. That is one such cases where the guy she came with came to us and said, I feel like she's cheating on me. When we started monitoring her, we realized that she was involved with multiple people. Her companion is not from the industry and she goes around the country and makes special appearances because she likes that kind of high lifestyle. Puri revealed that everything is very official and the actual contracts are drafted between the actor and her clients. She continued and said that the partner never wanted to call off the relationship. Even after learning what was going on, he wanted to talk to her behind closed doors and confront her. He did not break the relationship. And it's because of the money that was coming in. The money was helping their lives and the joint business they run together. So ये जो रेडिट का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ना, ये बॉलीवुड के सबसे काले और डिस्टर्बिंग राजों में से एक है। इसमें इंडिया के यंगेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने किसी ऐसी एक्ट्रेस का कच्चा छिट्टा खोला है जो ऊपर से तो बहुत क्लीन और रेप्यूटेबल दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि इसमें से कनेक्शन हमारे अनफॉलो ड्रामा और लाइफस्टाइल थ्योरी से बहुत गहरा हो सकता है। पहले बात करते हैं दिखावे वाला रिलेशनशिप। डिटेक्टिव तान्यापुरी बताती हैं कि एक फीमेल एक्टर है जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से है। वो दिखा तो रही है कि वो किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है या कमिटेड है या मैरिड है, लेकिन वो पूरा रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, मतलब एक नकली पर्दा है फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये मौनी और सूरज जैसे कपल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो एक्ट्रेस जो अचानक से हैप्पीली मैरिड दिखने लग जाती है ताकि उनकी इमेज क्लीन रहे। सेकेंड इज करियर स्लम्प एंड हाईली लाइफस्टाइल का प्रेशर। पोस्ट में लिखा गया कि इस एक्ट्रेस का करियर में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसके पास काम कम हो गया था, लेकिन उसकी आदत थी कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीने की। बॉलीवुड में जब काम नहीं होता तो खर्चे कैसे पूरे होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है उनके डार्क पार्ट की, द एस्कॉर्टिंग एंगल। तान्यापुरी ने रिवील किया कि उस एक्ट्रेस ने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इसका काम शुरू किया। वो हाई प्रोफाइल लोगों से मिलती है, अपनी अपीयरेंसेस के लिए मोटी रकम भी चार्ज करती है। डिटेक्टिव ने बताया कि उनके पास वो आदमी यानी उसका पार्टनर खुद आया था ये बोल करके मुझे लगता है कि मुझ पर चीट कर रही है। इवन ये वाला एंगल जो है ना दिशा पटानी के साथ भी एड ऑन किया जाता है। पार्टनर की मजबूरी और बिजनेस डील। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब डिटेक्टिव ने सबूत दे दिया कि एक्ट्रेस मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो उसके पार्टनर ने रिलेशनशिप तोड़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्ट्रेस तो पैसा कमा रही थी, वो उनके जॉइंट बिजनेस में लग रहा था। वो पार्टनर इंडस्ट्री से नहीं है और वो एक्ट्रेस की क्लीन इमेज और उससे आने वाले पैसे की वजह से इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक पर, सीक्रेसी और कॉन्ट्रैक्ट्स। डिटेक्टिव कहती है कि ये सब कुछ बहुत ऑफिशियल है। क्लाइंट और एक्ट्रेस के बीच प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बॉलीवुड में बहुत कॉमन है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट है जो हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस की आइडेंटिटी को क्लीन दिखाता है, जबकि पर्दे के पीछे वो डील्स कर रही होती है। अब इस पूरे पोस्ट को मौनी और सूरज दिशा वाले कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लोग रेडिट पर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सूरज नाम्बियार का बिजनेस और मौनी की लेविश लाइफस्टाइल की तरफ किसी जॉइंट बिजनेस का हिस्सा भी हो सकता है, या फिर क्या इनका अनफॉलो होना इसलिए है क्योंकि सब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से हुआ है, या फिर पार्टनर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दिशा पटानी का इनकी लाइफ में हमेशा मौजूद होना क्या वो इस सीक्रेसी का एक हिस्सा है, या मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपने थॉट्स ज़रूर देना। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।